अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। ये KSE 100 का वीकली ग्राफ है। लास्ट वीक में 1387 पॉइंट मार्केट प्लस रही और 41,452 की क्लोजिंग। अब चूँकि IMF के साथ बेल आउट पैकेज की बहुत खुशी है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, तो प्रोबेबली मार्केट जो है वो गैप ओपनिंग दे और 42,300 और 42,400 का ये हॉरिजॉन्टल लेवल जो है इस पे मार्केट अप्रोच करके कुछ रेजिस्ट करे। तो इसमें तो अभी 800 पॉइंट्स हैं, तो देखें कि इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है तो फिर थोड़े बेहतरी के चांसेस पैदा हो सकते हैं। उसके बाद फिर ये जो है 43,100 का एरिया जो है वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। लोअर साइड पे देखेंगे तो सपोर्ट जो है वो ये 40,000 के एरिया में और फिर अल्टीमेटली जो है वो 38,000 का एरिया ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा अगर ब्रेकआउट कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट जो है वो 41,100 और 40,500, रेजिस्टेंस 42,500 और 43,200। तो बेल आउट पैकेज तो एक छोटा सा पॉइंट है इकोनॉमी के लिए। वैसे इंटरेस्ट रेट 22% और इकोनॉमी के इशारे जो हैं वो किसी हिसाब से भी दुरुस्त नहीं है। तो स्टॉक मार्केट तो चूँकि फ्यूचर को ट्रेड कर रही होती है और सेंटिमेंट्स की रीडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है इसमें। तो ये सपोर्ट एरिया था जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ये पेनिट्रेट हो गया था, ताहम अगले दिन गैप ओपनिंग और उसके अंदर वापस ट्रेड हो जाने का मतलब यही था कि दोबारा बेहतरी के चांसेस पैदा हो गए। एक बड़ी बुल कैंडल के बाद आमतौर पे ऐसे ही होता है कि मार्केट साइडवेज में हो जाती है। तो एक दिन साइडवेज के बाद अब ये इनडिसाइसिव कैंडल है, तो इसमें थोड़ा अब अगर बाकियों वही 42,300 और 42,400 का एरिया, अगर दीगर इंडेक्सेस को देखें तो उनमें ये सूरत हाल है। KSE 30 इनडिसाइसिव कैंडल और KSE आल में ये इसने हॉरिजॉन्टल लेवल को बहुत अच्छा ऑनर किया और अभी 28,400 का एरिया जो है इसमें KSE आल में अगर ब्रेक हो जाता है 28,500 का एरिया, तो वहाँ पे उससे ऊपर क्लोजिंग आने की सूरत में और सस्टेन करने की सूरत में फिर ऊपर की प्राइसेस जो हैं वो देखी जा सकती हैं। अच्छा, दीगर स्क्रिप्ट्स को देखें तो हबीब बैंक ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल लेवल की मैंने लाइन लगाई हुई है। इसमें होता ही है कि अगर हॉरिजॉन्टल लेवल को मार्केट ऑनर कर रही है तो वहाँ पे फिर कोई प्राइस एक्शन का सिग्नल जो है उसे उस पर ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। यूनिटी भी बियर ट्रेंड में था और ये उसने रेजिस्टेंस जो थी वो सपोर्ट बनी और यहाँ पे प्राइस एक्शन के सिग्नल्स और फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ इस वक्त 200 EMA को रेजिस्ट कर रहा है। FFL भी इसी तरह साइडवेज में। पाकिस्तान रिफाइनरी, ये ऑयल रिफाइन हो रहा था जी, ऑयल रिफाइन हो रहा, वो कोई नहीं हुआ और वो टॉप पे हैवी वॉल्यूम्स के साथ डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद 15 रुपये से प्राइस 13 रुपये डिसाइसिवली नीचे। इसके अलावा देखें तो हास्कोल में भी न्यूज़ इसी तरह की थी कि जी एग्रीमेंट हो रहा है, एग्रीमेंट कोई नहीं हुआ, अगर हो भी गया तो यहाँ पे उसका इम्पेक्ट सबके सामने है। PSO अपने सपोर्ट एरिया में साइकोलॉजिकल 100 रुपीज़ का एरिया उसको सपोर्ट बनाते हुए। इसके अलावा TRG को देखें तो TRG अपने सपोर्ट एरिया में, ये मैंने पहले भी मेंशन किया था कि ये सपोर्ट बार बार इसको, ये जो 85 का एरिया है इसको बार बार सपोर्ट बना रहा है। नेटसोल भी अपने सपोर्ट एरिया में ये 3rd-4th टाइम जो है ये सपोर्ट हॉरिजॉन्टल लेवल पे, ट्रेंड बियर ही है लेकिन साइडवेज में। और सीमेंट सेक्टर को देखें तो लकी इसमें एक अच्छी बुल मूव देने के बाद साइडवेज। और ऑयल एंड गैस को देखें तो OGDC अपने हॉरिजॉन्टल लेवल 73.50 का जो सपोर्ट एरिया था अब रेजिस्टेंस एरिया में। तो इंडेक्स को बढ़ाने के लिए जो है वो इस तरह से हैवी वेट स्क्रिप्ट्स जो हैं उनको काफ़ी बढ़ोतरी दी जाती है और ये नेक्स्ट एरिया जो इसका रेजिस्टेंस का होगा वही। PPL को देखें तो उसमें सपोर्ट से हॉरिजॉन्टल लेवल सपोर्ट से अपनी रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लेवल की तरफ जाते हुए। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।